ये ऐसे कलेजे को छलनी करते हैं ना, लेकिन ये चीज सच है। भगवान दुख उसी को देता है जिसमें हिम्मत होती है उस दुख को सहन करने की। कि आप सब उसमें ना कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ क्या करोगे, डीमोटिवेट करोगे। और वो हमें होना नहीं है। क्यों नहीं होना? अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। वो बिंदी भी लगाती है, वो मंगलसूत्र भी पहनती है और वो वीडियो भी बनाती है। पहले से इस वर्ड के इतने खिलाफ थी, मुझे बहुत गंदा लगता है सुनने में कि ये बहुत ही बुरा वर्ड है जो भगवान किसी के लिए ना बुलवाए। लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए ही बोला जाएगा। को वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। हो चुकी है सुबह और आज मैंने बच्चों को बना के दिए थे चावल। ये वाइट वाले चावल थे जिनमें मैंने चने की दाल डाली थी और इनको जीरे में फ्राई करके तब बच्चों को दिया था, क्योंकि इन बच्चों को दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मम्मी की चाय, और मैंने बाकी जो चावल है वो अपने लिए उनमें प्याज डाल के जब छौंक लगाए, क्योंकि दक्षु पार्थ दोनों ही कच्चा लहसुन प्याज खा नहीं सकते, तो जीरे वाले ही पसंद है। तो दक्ष तो ये कहता है मम्मा मुझे जीरे वाले चाहिए। अब मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ। मेरी चाय ये है। आज क्या हुआ, जो लड्डू का दूध था ना उसमें फैन था ना, पूरा फैन चूहा उठा के ले गया। दिखाती हूँ आपको, जगह जगह डाला है उसने। मैं बच्चों को बोल रही थी, मैंने कहा तुमने दूध उठा लिया, वो लड्डू का फैन खा लिया, तुम दूध भी उठा लेते। कह रहे मम्मा हमने कुछ खाया ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये ना ये फैन पड़ा हुआ है यहाँ पे, और बाकी फैन कहाँ गया वो पता ही नहीं चला। पता नहीं। राधे राधे लड्डू। तो भाई मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग अब किया। अब हो चुके हैं 8:30, 8:30 बज चुके हैं। बच्चों को जस्ट अभी छोड़ के आई हूँ। आके बस कपड़े ही धूप में डाले हैं, क्योंकि मम्मी ने कपड़े धो दिए थे। मम्मी के बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, पर फिर भी लगी रहती हूँ। आ जाओ चाय पी लो। कर ली? आओ चलो नाश्ता कर लेते, फिर मिलते हैं आपसे। काम तो हमारा हो गया और बाकी चलता रहेगा, क्योंकि काम तो जिंदगी की गैल है। आज मैं सुनाऊंगी आपको हम माँ बेटी की दुख भरी दास्तां। एक मैं दुखी, एक मेरी माँ दुखी। अब कूड़ा डालने गई है क्योंकि कूड़े वाले की गाड़ी आ गई। दुखी हम किस लिए हैं और हम किस से दुखी है, ये हम आपको जल्दी बताएंगे आगे की स्टोरी। वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था मेरे पिंपल हो रहा था, अब छेड़ा है तो ये थोड़ा ठीक होने लगा है। और एक निया खटाना और एक जय श्री राम से कमेंट आई थी मुझे यूट्यूब पे, उनके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सबकी कमेंट देख के मुझे सच में ही लगा कि आप सब सच में ही मुझे बहुत प्यार करते हो। उन्होंने कहा हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रीति से प्यार है, हमें प्रीति रोज़ व्लॉग में देखनी है। तो भाई थैंक यू सो मच। देखो सच में मैं आपको नहीं जानती, आपकी आईडियों का नाम ले लेती हूँ। मुझे रियल में ये भी नहीं पता होता कि बहन की आईडी है, भाई की आईडी है, कौन है कौन नहीं है। लेकिन आप सबका ही प्यार देख के मुझे सच में ही बहुत अच्छा लगता है। सच में इस सोशल मीडिया ने हमें इस तरीके से जोड़ दिया है कि देखो ना मैं आपको खाने को देती हूँ, ना आप मुझे खाने के लिए देते हो, ना आप मुझे जानते हो, ना मैं आपको जानती हूँ। एक आप प्रीति तंवर को जानते हो जो आपको वीडियो व्लॉग में दिखती है। रियलिटी आप नहीं जानते रियल में कि क्या कैसे, कुछ नहीं जानते। लेकिन आप सब मुझे सोशल मीडिया के थ्रू इतना जान गए हो, इतना प्यार करते हो। सच बताऊं तो जो रियल में लोग जानते हैं ना, और जो छोटे से देखते आ रहे हैं, शायद ही मैं उनको इतनी अच्छी ना लगती हूँ जितनी अच्छी एक आपने कुछ सालों में मेरी इमेज आपकी नज़रों में बनी हुई है। और मैं यही चीज़ बोलती हूँ, अच्छा नज़रिया ही अच्छे लोगों को जान पाता है। अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो कहीं ना कहीं आप खुद बहुत अच्छे हो सच में ही। क्योंकि देखो हमारा क्या है, हम बहुत जल्दी किसी को जज कर देते हैं कि ये अच्छी है बुरी है। लेकिन एक उस चीज़ में एक राज होता है जो मैं खुद बोलती हूँ कि मैं अगर बुरी हूं ना तो मैं दूसरे वाले को जल्दी से अच्छा नहीं बोल सकती। मैं दूसरे वाले को यही बोलूंगी कि ये बहुत बुरा है, क्योंकि मेरे अंदर जो बुराइयां है मैं उन्हीं को तो लोगों के अंदर देखती हूँ। और अगर मेरे अंदर कोई अच्छाई तो मैं जल्दी से यही कहूंगी नहीं भाई अच्छा है।
और मैं सच में क्या कहती हूँ, हमें नहीं पता वो कैसा है, हमें नहीं पता उसके घर में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता उसके घर वालों के उनके कैसे ही रिश्ते हैं। तो इसलिए मैं तो किसी को जल्दी से जज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आपने, एक दिन मैं सोच ही रही थी कि मैं इस बारे में बोलूँगी कि मेरा ये हो बोलना, और आप सबने मुझे मौका दे दिया। निया खटाना एंड जय श्री राम से जो आइडिया, उन्होंने मुझे ये कमेंट करके मुझे ये वाली बात भी याद दिला दी कि मुझे ये चीज़ बोलनी थी। सच में एक दिन मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा यार मतलब हम कहीं से कहीं तक नहीं जानते, और ऐसे सच बताऊं जो हमारे खुद के रिलेटिव है ना, वो लोग, उन लोगों को लगता है कि हम कैसे हैं, ये है वो है। बहुत से पसंद करते, बहुत से पसंद नहीं भी करते। मैं सबके लिए नहीं कह रही, बहुत बहुत अच्छे हैं जो देखते हैं मुझे, डे वन देखते हैं और खुश भी होते हैं कि हाँ भाई प्रीति अच्छा है, अच्छा कर रही है। लेकिन बहुत से ऐसे भी जो पर्सनली जानते हैं, खासकर दो जगहों से बोलना चाहूँगी, मायके और ससुराल, क्योंकि यहाँ हम सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं। मायके में हम स्टार्टिंग से रहे हैं, हमारा पूरा गांव असौला फतेहपुर हमें स्टार्टिंग से जानता है, क्योंकि इतने से इतना होता हुआ देखा है उन्होंने हमें। तो क्योंकि एक दिन मैं जा रही थी दक्षु पार्थ को स्कूल छोड़ने, तो पता है अंकल ने एक ही चीज़ बोली थी, इस स्कूल में तुम्हारी मम्मी पढ़ी, अब इस स्कूल में तुम पढ़ रहे हो। तो वही चीज़ है, मतलब यहाँ पे हमारे जो सारे देखो सभी है सौला में, खासकर मेरा पार्थ तो सबके लिए पूछता है, मम्मा ये आपके क्या लगते हैं, ये हमारे रियल है या कज़न है आपके, ही पूछता है मुझसे। जैसे मैं कह देती हूँ ना, मैंने कहा हाँ उस अंकल को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, बहुत अच्छी लगती हूँ, क्योंकि देखो उन्होंने हमें स्टार्टिंग से देखा है और वो जानते हैं हम कैसे हैं, और यहाँ सबको पता है। और आपने भी शायद किसी से फ़ोन पे बात कर रही होती हूँ या फिर वीडियो व्लॉग बना रही होती हूँ, मेरे सामने से कोई निकल जाए, हमें पापा ने एक ही चीज़ सिखाई कि बेटा कोई भी निकले सबको राम राम बोलना है। तो वो चीज़ हम सबको बोलते हैं, तो सब हमें पहले से ही जानते हैं। खासकर एक बाबा है हमारे यहाँ पे, मुझे उनका नाम नहीं पता, पंडितों में है वो बाबा, वो जब भी कभी मुझे मिलते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ नमस्ते बाबा जी, या राधे राधे बाबा जी, राधे राधे बोलती हूँ मैं उनको। तो दक्ष पार्थ उनके पैर छूते, वो लड़ते, कहते नहीं बेटा हमारे पैर मत छुआ करो, तुम हमारी बेटी के बच्चे हो, तो तुम तो मतलब हमें प्रीति से ज़्यादा प्यारे हो। कल मैं आ रही थी, कल आपने देखा मैं गई थी रिंग सेरेमनी में, तो जब मैं वहाँ से आ रही थी ना, तो आते टाइम मुझे पालू अंकल मिले। अंकल जानते हैं, मतलब जो कोई हमारे यहाँ का वो जानता होगा उनको, तो मुझे पालू अंकल मिले। मैंने उनकी बाइक रोकी, मैंने कहा अंकल दक्ष पार्थ को बैठा लो, आप चलो। कह रहे अच्छा मेरी पोती कहाँ बैठेगी, मेरी पोती पैदल आएगी। मैंने कहा कोई नहीं मैं पैदल आ जाऊंगी। मैंने कहा आप इनको लेके जाओ। कह रहे नहीं तू भी बैठ इनके साथ, तो नहीं से इनको भी नहीं बैठाएंगे। तो भाई यही चीज़ होती है। सच में ही मामा के घर हमें मम्मी की वजह से प्यार मिलता है, और अपने गांव में हमें हमारे पापा की वजह से प्यार मिलता है। तो यहाँ पे जितने भी हमें जानते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने पापा को वीडियो ब्लॉग में देखा है। ये असौला फतेहपुर के लिए तो है ही, बल्कि हमारे आसपास के गांव के लिए, जैसे डेरा बास, मांडी, ग्वाल पहाड़ी, ये बंधवाड़ी तो नहीं आता हमारे तवरों में, सॉरी, पर हाँ भाई जानते होंगे आप सब भी। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पापा को मेरे वीडियो ब्लॉग में देखा है, और उसके बाद से मुझे उन्होंने जाना है। तो ये सच है। हम मायके में चलते हैं पापा के नाम से, मामा के यहाँ चलते हैं मम्मी के नाम से, और भाई ससुराल में चलते हैं हस्बैंड के नाम से। हम लड़कियां तो बस घूमती। तो आज मैं बता रही थी हम माँ बेटी बड़े दुखी है, हालांकि आपको मुझे देख के लग नहीं रहा होगा, पर भाई मेरी माँ बहुत दुखी है मम्मी? माँ कह रहे हमारी तब तो इन फोन में टाइम पास कर लो, और तो और मेरी मम्मी कहे जो तू चलेगी हो तेरे 1-2 घंटा कट गई। कल मैं हेयर स्पा कराने के लिए गई, भाई सच में मैं 3 घंटे में आई। पहले तो ऐसे मैंने हेयर स्पा कराया, ठीक है, जो मैंने हेयर स्पा करा लिया, फिर अनीता भाभी लेट आई, तो फिर थोड़ी देर उनसे बात करी, फिर शीतल के पास चलेगी। जो शीतल के पास बैठ गए, शीतल किसी के पास खड़ी होगी, तो भाई 1-2 घंटे तो गए उनके, 4-5 घंटा लगा। देख लो मम्मी भी जानती है भाई, कोई ऐसा होएगा जो शीतल है न जानता होएगा, बाकी समय बताओ उसके पास एक बार हाय हेलो कर लो। मैं तो पक जाऊंगा, मैं सच बताऊं, मैं जब भी कहीं गई हूँ, जैसे मुझे कोई मिले ना,
वो मुझसे तो हाय हेलो ही करके रह जा, अपनी सारी इंफॉर्मेशन शीतल है दे जा। उस दिन मैं वहाँ गई ना कालका जी मंदिर, तो एक बहन मुझे मिली, एंट्री करते ही जो मिली, आप सबने देखा भी होएगा व्लॉग में, तो वो बता रही फतेहपुर में हमारे मामा जो, कह रही शीतल कहाँ है आपके मामा, किसके आपके मामा, आप हमारे घर जरूर आना, अपना नंबर दे दो। फिर कह रही मुझसे कितनी अच्छी है, कितनी हुआ है। मैंने कि तू तो है, तेरा काम भाई, देखो यू मैं तू करिया चीज है। हाय हेलो हुई मेरी उनसे। हमारी मम्मी क्या है, हम अपने फोन में बिजी हो जाओ, अपने फोन में चलाओ, मैं पड़ी पड़ी कहा करूँ, है मम्मी? बढ़वा के ला दिया और चलेगी तो कल कह रही मम्मी मेरे तो सपने भी भूल के नाटक करना है, मेरे तो सपने में भी डांटे नाटक। कैसे नाटक आए? नाम याद है? कौन कौन से? सबसे फर्स्ट आएगा उदारिया, मैं यही कहने वाली, नेहमत सबसे फर्स्ट आएगी। और बीबी वो सिमर तो कब का खत्म हुआ? हाँ। बड़ी बाबा शिव शक्ति। और दो है, एक उधर रहेगा राजवीर। हम देखते ही ना, हमें पता ही ना। मुझे उड़ारिया अच्छा लगा और एक शिव शक्ति। नीरजा अच्छा लगा, मेरे तो नीरजा खत्म हो गई भाई। आप सब देखो, नीरजा के लिए बता। राकेश सब पीछे लग रहे हैं। राकेश तो तुम खो दिया, देखो पीछे पड़ी रहो आज पापा से, क्योंकि परी परिणीति एक और है वहाँ में राजवीर कौन है? राजवीर परी घर को राजीव है वो। राजीव एक और है तो एक वो रिक्शा वाला। बस ये देखो हवा खाओ, अब तुम भूल गई नाटक देखोगी तो याद आएंगे। अब ने उसमें नेहमत और वो मिल गए शायद। भाई आप सब अगर देखते हो ना तो मुझे नीरजा का थोड़ा सा कुछ बता देना। हालांकि इतना इंटरेस्ट ना, आपको पता है हम फोन में भी देख सके, लेकिन इतना वो ना, वो तो मम्मी जब हमारी बैठी रह गई ना, इस टाइम हमारा वो चलता रहेगा। लेकिन सावधान इंडिया है ना मम्मी। और भाई विक्की भी ना, विशु भी ना, हम माँ बेटी हमारे परेशान है, हमारी दुख भरी कहानी यो है। हमें अगर मैं टाइम कैसे काटे, अब मैं कहीं को चली जाऊं, मुझे अपनी मम्मी पर दया आ रही है। मेरी मम्मी कहीं जा, मेरी मम्मी नु आ रही है, मैं अकेली रहूंगी। तो ये हमारे आज तो हम कहीं जा भी ना सकते। बच्चे ने लेने जाना बस मुझे तो आज, या चक्कर में मैं कहीं जा भी तो नहीं सकती कि मुझे बच्चे ने लेके आना। और आपने देखा, मैंने अभी पिछले वाले ब्लॉग में जो आपको दिखाया, हाँ, एक जो आंटी बैठी हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई सच में ही। और वो जो उस बारे में जिसके लिए हम बात कर रहे थे ना, वो उनकी वो है, क्या बताए, बुआ है वो उनकी। आप सब जानते भी होंगे, पप्पल या पपला संगवान कुछ ऐसे करके उनकी इंस्टा आईडी, नाम मुझे याद नहीं, पर वैसे मैं उनको जानती हूँ। और पता है, हम उनकी यही बात कर रहे थे। मैं उन आंटी से सच में मिलना चाहती हूँ। उनकी वीडियो देखते हैं ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है उनकी वीडियो देख के। आप सब मुझे तो बोलते हो कि मुझे देख के आप मोटिवेट होते हो, लेकिन मुझे भी उन्हें देख के ना बहुत मोटिवेशन मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारी सेम सिचुएशन है। और हमारे गुजरों में क्या बोल देते हैं, मेरे वीडियो के लिए बहुत खासकर बोला जाता है, इतना मेकअप करती है, यही करती है, वो करती है। इस आदमी का दुख नहीं है। अगर आपको दुखी जानना है ना, उस आंटी की जाके वीडियो देखना और फिर मेरे ब्लॉग पे आके कमेंट करना। और जब आपको पता चलेगा, कल मैंने वहां, मुझे अचानक ही उन्होंने मोमडन बोला, मुझे खुद इतना अजीब लगा कि मतलब उन्होंने ऐसे बोला। तो उन्होंने यही कहा था, आपने तो कुछ भी नहीं कर रखा। और हमारे क्या बोलते हैं, हमारे गुजरों में बोल देते हैं, मेरे लिए बहुत कुछ करती है। अगर बहुत कुछ ही जानना है ना, तो औरों की वीडियो देखो और तब मुझे बताना, तब मुझे कंपेयर करना कि हाँ मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती हूँ। कल मेरी फ्रेंड ने फिर जिद करके मेरे छोटी सी यहाँ पे बिंदी लगाई थी, कह रही ऐसे नहीं रहते, औरों को तू तो खुद मोटिवेट करती है और खुद ऐसे रहती है, तू तो एग्जाम्पल है हम सबके लिए कि हाँ तू कितने अच्छे से आगे बढ़ के सामने आई है, इस दुनिया का तूने कितने अच्छे से सामना किया है। उनका बस सामना तो कर ही रही। तो भाई ये बात सच है, आप चाहे कैसे भी हो जाओ, अगर देखो इंसान जीते जी रहता है। भाई खुल के ये चीज बोलना चाहूंगी, जो
जैसा कि आंटी ने बोला था कि बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि ये कर लिया वो कर लिया, करना इतना आसान नहीं होता। और अगर करने वाले को तुम रोकना चाहते हो ना, तो जिनके हस्बैंड होते हैं ना, वो भी कर लेती हैं। औकात है तुम्हारी उनको रोकने की, बोल सकते हो उनके सामने, आप कुछ नहीं बोल सकते। कब बोलते हो? जब आपको लगता है कि ये लाचार है, ये मजबूर है। लेकिन ना मैं लाचार हूं, ना मैं मजबूर हूं, और ना ही मैं आप जैसों की बातों पे ना ध्यान देती हूँ। टाइम ही नहीं है। किस किस की बातें सुने, क्यों सुने? जिंदगी हमारी, सब कुछ हमारा, आप सब होते कौन हो हमारे लिए बोलने वाले? सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ना चाहिए उनके लिए, उनकी बातों से, जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, अब तक जो संभाला है उन्होंने संभाला है। वरना जो तुम्हारे ताने हैं ना, एक तो इंसान इतने बड़े दुख से निकलता है सच में कि उसने अपने लाइफ पार्टनर को खो दिया। रिप लिखा हुआ, या फिर किसी फोटो पे माला डली हुई, और एक गाना, वो बेटा खोल सुनइयो, अरे वो गाना है ऐसे माँ दुखियारी रोवे, उसके वो गाने खिलाएंगे। ये चीजें जब भी देखती हूँ ना, बिल्कुल आंखों के सामने से नहीं जाती कि हाँ मतलब ये RIP या माला डलना फोटो पे, या फिर ये जो गाने होते हैं, ये ऐसे कलेजे को छलनी करते हैं ना। एक एक सीन सामने आते हैं ये चीजें। तो एक तो इतना बड़ा दुख होता है, उस दुख से अगर कोई निकलना चाहता है ना, तो जो दुनिया है ना, सच में किसी को निकलने नहीं देती दुख में। ये चाहती है आप सिर्फ और सिर्फ दुख में पड़े रहो। और भाई ये डिपेंड करता है हम पे, हमें दुख में पड़े रहना है या फिर हमें इस दुख का सामना करके लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है। मेरी बबली दीदी तो सच में अभी बोलती है कि प्रीति बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई तू, जो तू इस दुनिया के सामने इतनी जल्दी फेस किया। लेकिन ये चीज सच है, भगवान दुख उसी को देता है जिसमें हिम्मत होती है उस दुख को सहन करने की। और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता लोग XYZ क्या ही बोलते हैं और क्या नहीं बोलते, क्योंकि मुझे ना यहाँ तक आने में ना टाइम लगता है। यहाँ से आती है और ऐसे ही यहाँ ही से निकल जाती है। कोई तो यहाँ से सुन के यहाँ निकालता है, मैं तो यहाँ अंदर जाने से पहले ही उसे बाहर कर देती हूँ। क्योंकि अगर हम ठीक हैं, हम अपने बच्चों का ख्याल रख पा रहे हैं, पल पल हमें उनको हाथ पकड़ के चलाना होता है, जो कि आप सब उसमें ना कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ क्या करोगे, डीमोटिवेट करोगे। और वो हमें होना नहीं है। क्यों नहीं होना? अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो थैंक यू सो मच। कल उन आंटी ने बहुत ही अच्छा मोटिवेट किया, और मैं बहुत जल्द उन आंटी के साथ भी वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगी, जिन्हें देख के मुझे बहुत हिम्मत मिलती है सच में। वो बिंदी भी लगाती है, वो मंगलसूत्र भी पहनती है, और वो वीडियो भी बनाती है, और वो व्लॉग भी बनाती है। उनकी खुद की शॉप भी है, और लोग उनसे शुभ काम भी कराते हैं, जिसमें कि बोला जाता है कि भाई ये तो राणा है, इससे तो कुछ काम नहीं कराना। खुद मेरे मन में ये चीज आई थी, मन का यार बहुत सी चीजें ऐसी थी जो मुझे नहीं करनी थी, अब मैं नहीं करूंगी। खुद मेरी शिवानी ने, खुद मेरे बहन भाइयों ने ये कहा, ऐसा क्या है जो तुम नहीं कर सकती? वो सब कुछ तुम कर सकते हो जो तुमने सोचा है तुम्हें करना है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज, क्योंकि भाई सोच बदलने की जरूरत है लोगों को, क्योंकि इस सोच से ही डिपेंड होता है कि हम क्या नेगेटिव सोच रहे हैं, क्या हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जब एक बात बताइए, अगर हस्बैंड वाइफ चली जाती है, हस्बैंड सब काम कर सकते हैं, तो हस्बैंड के जाने से वाइफ क्या नहीं कर सकती, और क्यों नहीं कर सकती? इसमें हमारा क्या गुनाह है ये बताइए, इसमें हमारी क्या गलती है? अगर वाइफ चली जाती है तो हस्बैंड को बोलते हैं खुश नसीब है वाइफ चली गई, और वहीं अगर हस्बैंड चला जाता है तो वाइफ को बोलते हैं बड़ी बदनसीब है। ये वर्ड मैंने खुद भी अपने लिए बोला था कि मैं बड़ी बदनसीब हूँ कि ये मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन इसमें मेरी क्या ही गलती है? मेरे घर वालों ने मुझे इतना समझाया, इतना साथ दिया, इतने मेरे साथ खड़े रहे हैं, जिस वजह से मैं आप सबके सामने ये चीजें बोल पा रही हूँ। तो मैं यही कहूंगी सभी पेरेंट्स से कि आप अपनी बेटी का साथ मत छोड़िए। दुनिया उनको ताने दे दे के मार देती है, वो यहाँ से बिल्कुल ही फ्री हो चुके होते हैं, सोचने की क्षमता बिल्कुल खो देते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारा कोई है ही नहीं। बहुत सारी बहनें हैं जो मुझे बोलती हैं, दीदी आपकी फैमिली आपका साथ दे रही है, हमारे मायके वाले भी साथ नहीं दे रहे। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बेटी का कसूर क्या है इसमें? और आप उनके साथ नहीं हो ना, तो आप तो लोगों को बोलने का मौका दे रहे हो
क्योंकि आप ही नहीं हो, आपने ही उनको नहीं समझा तो उनको कोई और नहीं समझ सकता। तो ये व्लॉग, ये दुख भरी कहानी थी मेरी। मैं खुद जो बोलना चाह रही थी कि ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी के लिए कहते हैं ना, अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करो। और एक दिन जरूर टाइम बदलता है। आज बोल रहे हो ना, हो सकता है कल को ये बातें सुनो भी आप। तो क्या आप इतने स्ट्रांग हो जो किसी के लिए रांड बोल सकते हो, वो अपने लिए सुन सकते हो? और ये बहुत अच्छे से मैं फील कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले से इस वर्ड के इतने खिलाफ थी। मुझे बहुत गंदा लगता है सुनने में कि ये बहुत ही बुरा वर्ड है जो भगवान किसी के लिए ना बुलवाए। लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए ही बोला जाएगा। और वो लोग भी बोलते हैं जो मेरी जैसी सिचुएशन पे है। मुझे ये समझ नहीं आता वो बोल कैसे देते हैं। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि भाई बोलना बहुत आसान है लेकिन सुनना बहुत मुश्किल है। आप किसी को अच्छा बोलोगे ना, हो सकता है वो गिर के उठने की कोशिश करे, लेकिन अगर आप किसी को बुरा बोल रहे हो तो हो सकता है वो उठते हुए नीचे गिर जाए। हमसे नहीं तो ऊपर वाले से तो जरूर डरना, क्योंकि उनके हाथ में ना सब कुछ है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि वक्त के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वक्त खुद जवाब देता है। आप सबको मेरे विचार कैसे लगे, कैसे नहीं लगे, ये मुझे नहीं पता। ये आप सब बताओगे कमेंट में। तो चलो व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। आज के लिए इतना ही।